हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? भाई हो बहुत बढ़िया होंगे। हाजिर हैं एक और नई वीडियो के साथ। तो अभी अभी थोड़ी देर पहले एक नोटिफिकेशन आई जिसका सभी जो है पूछ रहे थे, कमेंट सेक्शन में भी, लाइव में भी सभी पूछ रहे थे। तो अभी हाल ही में जो है वो ईएसआईसी महाराष्ट्र ने अपनी कुछ पोस्ट विड्रॉ की थी। सेम वैसे ईएसआईसी पंजाब ने भी अपनी कुछ पोस्टें जो है वो कम कर दी हैं, जिसको हम विड्रॉएशन में ही मान सकते हैं। जैसे फार्मासिस्ट की पहले अगर हम माने, ठीक है, ईएसआईसी महाराष्ट्र ने, अगर आपको नहीं पता है, तो 13 पोस्टें फार्मासिस्ट की विड्रॉ कर दी हैं, ठीक है। बाकी और की भी, रेडियोग्राफर की, होम्योपैथी की, तो डायरेक्ट जो भी पोस्टें सब विड्रॉ कर दी होम्योपैथी फार्मासिस्ट की। उनको फिर ऐसा बोल दिया था कि उनकी फीस जो है वो सब मतलब फिर से मतलब जो है वापस कर दी जाएगी, जो होम्योपैथी वाले थे, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ है कि अब पहले महाराष्ट्र वालों ने एक झटका दिया सबको, ठीक है। अब एक और झटका ईएसआईसी पंजाब ने दे दिया है, ठीक है। आप देखते हैं, इस वीडियो में बात करेंगे। बाकी एक और वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं आपको उसके, अब जब ईएसआईसी महाराष्ट्र ने और पंजाब ने दोनों ने विड्रॉ कर लिए सीट्स, अब कितनी जो है कट ऑफ रहेगी हमारी फार्मेसी की, उसके ऊपर भी एक लेके आऊँगा। कितनी सीट्स अब बचती हैं हमारे पास, उस सब चीज़ को जो है लेके बात करेंगे, ठीक है जी। तो बेसिकली जो है हमारे पास अगर देखा जाए तो फार्मासिस्ट की पोस्टें जो थी पहले, जो थी वो अनरिजर्व की 4 थी, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस की एक भी नहीं थी, ओबीसी की भी नहीं थी, एससी की 3 थी, ठीक है। मतलब टोटल 7 पोस्टें थी। लेकिन अभी क्या हुआ है कि अनरिजर्व्ड की 2 पोस्टें बची हैं, ठीक है। और एससी की भी 2 बची हैं। मतलब 2 यहाँ से विड्रॉ कर लिए, 1 यहाँ से। टोटल 3 पोस्टें विड्रॉ कर ली। मतलब 13 पोस्टें पहले विड्रॉ की गई, 3 अभी की गई। मतलब कुल मिला के देखा जाए तो 16 पोस्टें जो है वो विड्रॉ कर ली हैं फार्मासिस्ट की। मतलब इसका कट ऑफ के ऊपर भी इफेक्ट ज़रूर पड़ेगा। जब इतनी पोस्टें विड्रॉ कर ली तो कट ऑफ के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे और भी पोस्ट कोड की जो है वो पोस्टें विड्रॉ की, लाइक 17 पोस्ट कोड हो गया लैब अटेंडेंट का, वो भी आप देख सकते हैं। पहले अनरिजर्व की 9 थी, अब 3 ही बची हैं। ईडब्ल्यूएस की एक, पहले 2 थी, अब 1 भी नहीं है। ओबीसी की पहले 5 थी, अब 1 बची है। एससी की पहले 6 थी, अब 1 बची है, ठीक है। मतलब पहले टोटल 22 थी। सोचिए कितना कम लेवल कर दिया। 22 थी, अब 5 ही पोस्टें छोड़ी हैं, ठीक है। उसके बाद ऑप्टोमेट्रिस्ट, ठीक है, उसकी जो है पहले 1 थी, अभी भी 1 ही है। मतलब यहाँ पे टोटल 3 थी पहले, तो अभी 2 ही छोड़ी हैं पोस्टें, ठीक है। पोस्ट कोड अगर हम बात करें आगे, 49 ईसीजी टेक्नीशियन की, यहाँ पे इन्होंने जो है वो टोटल पहले 2 पोस्टें थी, एक अनरिजर्व की थी, ठीक है, और एक एससी की थी। अब सिर्फ एससी की पोस्ट इन्होंने छोड़ी हुई है। मतलब आप देख सकते हैं कि एम्स वाले 3000 रुपया ले रहे हैं आप सबसे, या हम सबसे, मतलब हमने भी तो भरा है, ठीक है। तो 3000 रुपया लेके भी हमारी बार बार पोस्टें विड्रॉ हो रही हैं। फिर इन सब ये जो पोस्टें बच जाती हैं, इनके लिए फिर से अगर हमसे 3-3 हज़ार रुपये लें तो क्या होगा? मतलब हम जो एक मतलब एक मिडिल क्लास जो फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं, उसके लिए 3,000 बहुत ज़्यादा होता है। तो एक तरह से तो ये नाइंसाफ़ी ही है, ठीक है? बार-बार पोस्टें विथड्रॉ करना। पहले ही बता दीजिए ना कि आपने कितनी पोस्टें रखनी है, कितनी नहीं रखनी है। पहले बोलते हैं कि हाँ जी, इतनी पोस्टों पे स निकली है वैकेंसी, फिर बच्चा सोचता है कि चलो भई ज़्यादा हैं इस बार पोस्टें, तो हम भर देते हैं ताकि हमारा हो जाएगा, ठीक है? कम कट ऑफ में भी हो जाए। फिर जब डायरेक्ट ही 22 से 5 पोस्टें छोड़ते हैं आप, तो कैसे हम मान लें कि हमारा होगा, नहीं होगा? हमारा 3,000 देना क्या सही है? मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में आप सभी लिखेंगे कि क्या हमारा 3,000 रुपया देना सही है जब हमारी पोस्टें विड्रॉ हो जा रही हैं, ठीक है। पोस्टें विड्रॉ कब हो रही हैं? जब रिजल्ट आना है। रिजल्ट भी नहीं आ रहा है इस चक्कर में, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे, एक अलग से वीडियो बनाऊंगा उस चीज़ में, रिजल्ट के ऊपर, कट ऑफ के ऊपर, इन सब चीज़ों का क्या इफेक्ट पड़ता है, उस सब चीज़ को लेके आएंगे, ठीक है। तो आप सब बने रहें और आई होप, एक तो अपने माइंड को थोड़ा स्टेबल रखें, आ जाएगा रिजल्ट भी। लेकिन अब देखिए, डायरेक्ट ऐसे मतलब एकदम से पोस्टें विड्रॉ कर लेना, उससे रिजल्ट के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।